आपको एक क्विज का लिंक सेंड किया गया है, गूगल फॉर्म्स के थ्रू है ये। इसको सॉल्व करके काइंडली अभी इसका लिंक सेंड कीजिए मुझे। बस अभी ओके फिल करके देना है। जी बिल्कुल। ओके। वैसे आपने लिंक कहाँ दिया है क्विज का? चैट में है। मेल में? बस मुझे मिल नहीं रहा। बेटा चैट खोलिए, चैट बॉक्स खोलिए यहाँ जूम का। जी मिस। मिस मुझे मिला नहीं अब तक। ओके, मैं दोबारा सेंड करती हूँ आपको, शायद चैट ऑफ का ऑप्शन खुले। जी हाँ मिस अब आ गया, ठीक है। अच्छा, चैट के अंदर स्क्रॉल का ऑप्शन होता है, ऊपर नीचे तो करें जरा चैट बॉक्स को। मिस करा था, वो आ ही नहीं रहा था उस अच्छा, वक्त। शायद ये होगा कि आपने शायद लेट ज्वाइन किया इसलिए आपको नहीं नजर आया। ओके ओके।
मिस कर दिया। अच्छा, तो आपने मुझे तो सेंड नहीं किया, कैसे किया है? आप मिस इसे आपको ही भेजा है। अच्छा, कहाँ सेंड किया? नेम का ऑप्शन मिस रिस्पॉन्स यहीं पे दिया है जो डॉक्यूमेंट था। नेम का ऑप्शन तो आ रहा ही नहीं है यहाँ पे, कहीं कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ वो है। अच्छा, आप मुझे ईमेल कर दें। ईमेल कर दूँ? जी। ठीक है मिस, ईमेल का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। सेंड करेंगे तो ईमेल का ऑप्शन आएगा ना। वो तो कर दिया मिस। अच्छा, मैं चेक करती हूँ रिस्पॉन्सेज में। हाँ ठीक है, सही है, गॉट इट। ओके मिस, मिस जा सकते हैं अब? नहीं, अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, लेक्चर भी स्टार्ट होगा, ठीक है मिस। अच्छा बेटा, विद इन 1 मिनट आई एम गोना स्टार्ट द लेक्चर। तो जिन्होंने सबमिट नहीं किया है वो बहुत स्लो हैं, अपनी स्पीड तेज करें और फिर लेक्चर के बाद मुझे सबमिट कीजिएगा, ठीक है? मिस इसके मार्क्स हैं? मिस मैंने भी कर दिया। अच्छा ठीक है, सही है, जिन्होंने सेंड कर दिया वेरी गुड। मिस क्या मार्क्स हो गए हैं इसके? जी जी, इसके मार्क्स होंगे। और मिस थोड़े बहुत गलत हो गए तो? अल्लाह मालिक है। ओके। मिस अच्छे बच्चों को तो आप पूरे नंबर दे देती हैं ना, जो क्लास में होते हैं। अच्छे बच्चे इतने कम हैं वैसे कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर, एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास। आई डोंट नो व्हाट मिस विल अब हमारा हम तो होते हैं ना। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। सिम्टम्स के ऊपर बेस कर रहा है हमारे लेक्चर, सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस जब आप पढ़ेंगे आगे, जब डिटेल में कोई एक दो लाइफ साइकिल जब आप पढ़ेंगे, फंगस की, बैक्टीरिया की, हर किसी की एक एक दो दो, तो सिम्टम्स बहुत मैटर करते हैं। और कैंकर, विल्ट एंड डिफरेंट नेम आएंगे आपके सामने, तो सिम्टम पहचानना आना चाहिए और वर्ड्स का मतलब आना चाहिए, सही। Symptoms, signs and syndrome. What is symptom? Symptoms are the expression of the disease caused by the manifestation of the physiological reaction of the plant due to harmful activity of pathogen. ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जिसके नतीजे में बज़ाहिर कोई चेंज आता है, एक्सप्रेशन होता है। What is sign? Sign is a variety of structure produced by pathogen like mycelia, conidia, spores, fruiting bodies, etc. on the upper roller surface of leaves or on the stem. मतलब बाकायदा जो बॉडी है उसकी अपीयरेंस वो साइन कहलाती है। सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम इज डिफाइंड एज अ सबसिक्वेंशियल 1 second स्टूडेंट्स। Okay, so syndrome is a sequential appearance of disease symptoms on a plant during development of the disease or sum total of symptoms exhibited by a disease। मतलब multiple symptoms जब जमा हो जाएं और एक वियर्ड अपीयरेंस आए प्लांट की, या बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आने लगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि प्लांट लुक सिंड्रोम। जैसे कि फ्लैग नेक्रोटिक स्पॉट्स आए, यूरिडियल पस्ट्यूल्स बन जाए। अब ये यूरिडियल पस्ट्यूल क्या है आपको आगे पता चलेगा। ये जो है ये फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं, यूरिडिया एंड टीलिया, ठीक है।
ये अपेयर होती है प्लांट की अपर सरफेसेस के ऊपर। डेथ हो जाए प्लांट की ड्यू टू Excuse me, मिस। miss? जी आपने 2 लिंक्स दिए हैं ये डॉक्यूमेंट्स के। मैंने नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 से 3 बार लिंक शेयर किया है, क्योंकि जब स्टूडेंट नया ज्वाइन करते हैं तो उन्हें शायद पुरानी चैट नजर नहीं आती है, आई थिंक सो। ओके मिस। Okay, what is a local infection? An infection affecting a limited part of a plant is called as a local infection. जैसे कि सिर्फ एक जगह पे अगर आपको अपीयरेंस आ रही है सिम्टम की। Systemic infection, infection that is spread from point of infection to different part of the plant. इस तरीके के इन्फेक्शन क्या होते हैं, वो विल्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, या लूज स्मक टाइप के डिजीजेज जो हैं, ये पूरी प्लांट बॉडी को इन्फेक्ट करती हैं, ठीक है। यानी एक जगह से इन्फेक्शन होगा और वो पेनिट्रेट होता हुआ और फैलेगा, पूरी प्लांट बॉडी में फैलेगा, तो ये इन्फेक्शन सिस्टमिक इन्फेक्शन कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ सिम्टम्स क्या होती हैं, कुछ सिम्टम मॉर्फोलॉजिकल होते हैं, कुछ हिस्टोलॉजिकल होते हैं। हिस्टोलॉजिकल मतलब टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर जो सिम्टम आते हैं, मतलब बज़ाहिर आपको क्या नज़र आएगा कि नेक्रोसिस, हाइपोप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही होती हैं। अच्छा, साइटोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, जो सेल के अंदर आए, जो सेल शो करें। दे कैन बी डिटेक्टेड बाय माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ द डिजीज सैंपल या टिश्यू, ठीक है। सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर स्टडी करें तो आपको सेल के अंदर अगर कोई सिम्टम है तो वो नज़र आएगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल एनाटमी और मॉर्बिड एनाटमी। क्यूटिकल थिकनेस वगैरह इसके अंदर वेरीड करती है लीफ की, सेल वॉल डिजेनरेशन होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे नज़र आते हैं, नाम तो आपने देख लिया। नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस के अंदर आपको लीफ ऐसा नज़र आएगा, डिजेनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट की वजह से ये होता है, इसकी वजह से जो टिश्यू है वो डेड हो जाते हैं। द नेक्रोटिक एरियाज आर डिफरेंशिएटेड और कैरेक्टराइज्ड और आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ डार्क ब्राउन बॉर्डर्स। यहाँ पे बीच में येलोइंग होगी या डिस्कलरेशन होगी, ये ज़रूरी नहीं कि येलो ही हो, ये जो पैच है वो डार्क कलर का भी हो सकता है, लाइटर भी हो सकता है और ब्राउनिश हो सकता है, ठीक है। और लेकिन इनके जो किनारे हैं वो थोड़े से और डार्क होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये नेक्रोसिस हुआ है। Necrosis is are generally localized, but strain of tomato mosaic virus develop streaks on this stem and cause complete necrosis of leaf and fruit. ज़्यादातर जो है वो इस तरीके की इरेगुलर सी अपीयरेंस होती है नेक्रोसिस की, लेकिन टोमेटो मोज़ेक वायरस के अंदर, टोमेटो प्लांट के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि स्ट्रीक्स बनती हैं। स्ट्रीक्स का मतलब कि लंबी लंबी लाइनें सी बनेंगी, ठीक है, पूरे प्लांट के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। अच्छा, नेक्रोसिस होता क्या है, it's a degeneration of protoplasm followed by the death of the tissue or organ or a complete plant. Plesionecrosis is a type of necrosis जिसके अंदर nearly dead हो जाए plant. Necrotic symptoms expressed before the death of the protoplasm are called as plesionecrosis. Yellowing, hydrosis and wilting होती है इसके अंदर, ठीक है। Holonecrosis, necrotic symptoms expressed after the death of the protoplast are called as holonecrosis. In this, the affected tissue turned brown in color. यानी बाज़ दफ़ा टिश्यू डैमेज होने, कंप्लीट डैमेज होने से पहले या उसकी डेथ होने से पहले सिम्टम आ जाता है और कभी बाद में आ जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसका, लेकिन होता वो नेक्रोसिस है, ठीक है। नेक्रोसिस ऑफ द ग्रीन प्लांट पार्ट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ डिजीज सिम्टम्स। नेक्रोसिस की वजह से, यानी प्रोटोप्लाज्म की डेथ की वजह से जो है वो मजीद सिम्टम डेवलप भी होते हैं, जैसे कि कुछ नेक्रोसिस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नेक्रोसिस होते हैं, सिर्फ एक ही एरिया के अंदर होंगे, ठीक है। अच्छा, उनकी वजह से क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ होती है, स्पॉट्स बनेंगे, शॉर्ट होल्स बनेंगे, स्पेक बन जाएंगे, ब्लॉच, स्ट्रीक, स्ट्राइप्स, ठीक है। ये माइन्यूट टर्म्स है। डायबैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। डायबैक को हम सिंपली बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर तो प्लांट जो है वो आपको नीचे से आपको सही नज़र आना शुरू हो, उसकी जो लोअर हाफ है प्लांट का वो ठीक हो, लेकिन जो अपर हाफ है उसके अंदर प्लांट जो है वो सूखता हुआ आपको नजर आए, उसकी डिफोलिएशन हो चुकी हो, लीव्स ना हो अपर पार्ट पे, तो इसे हम कहते हैं ये डायबैक है। डायबैक एक्चुअली इज अ सिम्टम, ठीक है। किस चीज़ का सिम्टम है, जो अगर नॉर्मली जो है ये
मल्टीपल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, यानी रूट में जो है वो मल्टीपल इन्फेक्शन हो गया, निमाटोड का भी हो गया है, बैक्टीरिया का भी हो गया है, या आप कह लें फंजाई का हो गया है, तो उसकी वजह से है वो डायबैक होता है। एक्सटेंसिव नेक्रोसिस ऑफ शूट्स फ्रॉम टिप टू डाउनवर्ड, ठीक है, यानी प्लांट जो है वो ऊपर से डाई होना शुरू होता है और नीचे की तरफ वो फॉलो अप होता है उसका, ठीक है। इसकी एग्जांपल है कॉलिटोट्राइकम, ये फंजाई का नाम है, ठीक है। कॉलिटोट्राइकम कैप्सिकाई जो है वो मिर्चों से इसको रेफर करें। कैप्सिकम एनम इज द नेम ऑफ चिली। तो बहुत सारी स्पीशीज, सब तो नहीं लेकिन बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस की, जिसके अंदर हम उसके होस्ट का नाम आगे लगाते हैं, जिस होस्ट पे इन्फेक्शन होता है। तो कॉलिटोट्राइकम कैप्सिकाई मतलब ये वो स्पीशी है कॉलिटोट्राइकम की जो मिर्चों पे इन्फेक्शन करेगी, सही। देन डैम्पिंग ऑफ का मतलब रेपिड डेथ, बहुत तेजी से डेथ हो जाए, कोलैप्स कर जाए सीडलिंग, यानी प्लांट बस अभी इमर्ज ही हुआ था, 1-2 लीव्स ही उसके बने थे और वो फौरन ही उसकी डेथ हो गई। rapid death and collapse of seedling tissue near the soil line resulting in the fall of the seedling, इस तरीके से on the ground. Damping is mostly caused by Pythium species, ज़्यादातर बैक्टीरियल स्पीशीज की वजह से जो है वो डैम्पिंग होती है। एग्जाम्पल में पीथियम, इसको पाइथियम भी कहते हैं लेकिन ज़्यादातर पीथियम ही कहते हैं। स्पॉट, लीफ के ऊपर डिफरेंट तरीके की स्पॉटिंग जो होती है, ये सिम्टम है किसका, फंजाई का। A well-defined, self-limiting gray, tan or brown necrotic lesion on leaf, tiny spots. These are called as flax or specks. ठीक है, बहुत सारा डिफरेंट स्पीशीज के ऊपर डिफरेंट तरीके से बनते हैं ये स्पेक्स, कहीं फैले हुए होते हैं, कहीं कम होते हैं, ठीक है, लेकिन स्पॉटिंग होगी, ऐसा नहीं है कि पूरा पता ही हो जाएगा। ऐसे तरीके के छोटे या बड़े स्पॉटिंग को हम फ्लैक्स या स्पेक्स कहते हैं। शॉर्ट होल, जैसे कि ये, व्हेन अ नेक्रोटिक टिश्यू within a leaf spot cracks and fall off, leaving a small hole in the place is called as short hole, ठीक है। ये जो नेक्रोटिक लीजन है या नेक्रोटिक एरिया है, ये जो है वो साइड से कट हो जाएगा, टिश्यू को मतलब अपनी जगह छोड़ देगा और होल्स बन जाएंगे पूरे लीफ में, सही। वन सेकेंड, blotch. A dark thread of fungal pathogen can be seen on the surface of a spot or a necrotic area covered with brown fungus mycelium on leaves, tissues और stem, ठीक है। आपको एक नेक्रोटिक एरिया भी मिल सकता है या ब्लॉस्ट एरिया, यानी ऐसा एरिया जो डिस्कलर्ड हो गया हो और उसके ऊपर आपको एक अलग से कलर की अपीयरेंस नजर आया, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉच। ये शो करता है कि अच्छा यहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल है ये पर्पल ब्लॉच ऑफ गार्लिक लीफ, फंगस का नाम है, ऑल्टरनेरिया पूरा है। नेक्रोसिस ऑफ वुडी टिश्यूज, इनकी वजह से होता क्या है, इस नेक्रोसिस की वजह से, वुडी टिश्यूज की वजह से डायबैक होता है, ठीक है, ये आपने अभी देखा। कैंकर्स बनते हैं, नेक्रोसिस ऑफ द बार्क टिश्यूज जो है वो, बार्क टिश्यूज में अगर नेक्रोसिस हो, बार्क स्टेम की जो आउटर एपिडर्मल जो रीजन है, हार्ड एपिडर्मस ऑन द स्टेम, आउटर एपिडर्मस इज कॉल्ड एज बार्क। ग्यूमोसिस, oozing of gum-like secretions of the woody tissues is called as gymosis. माइट पॉसिबल आपने ऑब्जर्व किया हो, नहीं तो अब कोशिश करें ऑब्जर्व करने की, कि आपको ऑरेंजिश ट्रांसपेरेंट टाइप का मटेरियल बाज़ दफ़ा फीस की स्टेम के ऊपर जमा हुआ नज़र आएगा। हार्ड होता है बहुत ज़्यादा और ऑरेंजिश या येलोइश होगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा होगा, जैसे कोई क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ये गम होता है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ में, इंटरनल टिश्यूज़ में से ये निकलता है, फ्लोएम में से एक्चुअली एक्सयूड होता है प्लांट के। और किस वजह से होता है, ऑब्वियसली इन्फेक्शन की वजह से होता है, बाहर आके जम जाता है। ये इस बात की निशानी है कि एक्चुअली प्लांट इज इन्फेक्टेड, ठीक है। डायबैक, ये हमने पढ़ लिया था, दोबारा आ गया है। कैंकर, इस अपीयरेंस को हम, हार्ड अपीयरेंस को हम कैंकर कहते हैं। ये नेक्रोसिस है लेकिन चूंकि ये किस पे हुआ है, ये हार्ड हो गया है और ये फ्रूट्स के ऊपर है, तो हम इन्हें कैंकर कहते हैं, आउटर हार्ड सरफेस के ऊपर। बाज़ दफ़ा कैंकर जो है वो लीफ के ऊपर भी बनते हैं, ठीक है।
dead area on the bark or on the cortex, formation of sharply delineated dry necrotic localized lesions on the stem due to the death of cambium tissues of the bark. यहाँ पे स्टेम की बात की गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कैंकर स्टेम पे ही बने. आउटर फ्रूट के ऊपर भी आपको कैंकर अपीयरेंस दिखने में मिल जाती है. सही. ड्राई होगा, डिलिनिएटेड होगा, इसकी कोई ख़ास आपको बाउंड्री वॉल समझ नहीं आएगी, और थोड़ी सराउंडिंग में आपको हेलो अपीयरेंस भी नज़र आएगी, यानी एक लाइटर रीजन बनता हुआ नज़र आएगा, जैसे आप यहाँ पे भी आप देखें. ठीक है, यहाँ पे आपको येलोइश रीजन नज़र आ रहा है हर कैंकर के सराउंड में. सही है. तो ये स्टेम पे भी नज़र आता है, ऑन द बार्क और लीव्स पे और फ्रूट्स के ऊपर. सिट्रस कैंकर बहुत मशहूर है, और कैंकर मोस्टली जो है वो बैक्टीरियल डिजीज की निशानदेही करते हैं. ठीक है. इसकी एग्जाम्पल है, जो पैथोजन है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पैथोवार सिट्राई. बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को तेज़ी से म्यूटेट करते हैं. ठीक है. जब ये म्यूटेट भी बहुत तेज़ी से करते हैं, और इनमें स्पीशी डिफ्रेंसिएशन अगर नहीं भी हो तो एक ही स्पीशी के डिफरेंट वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं. तो हर वेराइटी जो है वो डिफरेंट प्लांट को इन्फेक्ट कर रही होती है, उनके होस्ट अलग अलग होते हैं. तो एज पर द होस्ट हम इनके क्या बनाते हैं, पैथोवार बनाते हैं. ये एक ये स्पीशी लेवल से आगे की क्लासिफिकेशन है. ठीक है. ज़ैंथोमोनास ये जीनस, एक्सोनोपोडिस ये इसका स्पीशी, पैथोवार इसकी पैथोवार ही है. ठीक है. यानी किस प्लांट को ये इन्फेक्ट कर रहा है. ठीक है. पैथोवार के आगे पी भी लिखना जरूरी होता है. समझ आ रही है बात? जी Are मिस. you understanding the lecture? I hope you people are not sleeping. Students, are you even listening? जी मिस. Okay. सही. अच्छा. जी मिस, आ रहा है, समझ आ रहा है. ओके. एक्सटेंसिव नेक्रोसिस. अगर नेक्रोसिस बहुत ज़्यादा फैल जाए तो वो कैसा नज़र आता है? उन ऐसे नेक्रोसिस को हम ब्लाइट्स कहते हैं, स्कार्ल कहते हैं, स्कॉर्च कहते हैं, ब्लास्ट कहते हैं, एंथ्रेक्नोज कहते हैं, फायरिंग कहते हैं. ब्लाइट कैसा नज़र आएगा? ब्लाइट इस तरीके से नज़र आएगा, एंड हाउ अगली इट लुक्स. अच्छा. बर्न्ट अपीयरेंस होती है. ब्लाइट का मतलब कि बर्न्ट अपीयरेंस. अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड मिस एक्सटेंसिव. खामोशी से फोकस कर रहे हैं. ओके, वेरी वेल. बट जब मैं आपसे पूछूं तब तो बताएं, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे एक क्लास का माहौल समझना, अंडरस्टैंड करना ऑनलाइन में, स्पेशली फॉर द टीचर, क्योंकि स्टूडेंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं, हम बस लैपटॉप को पढ़ा रहे हैं अपने. जी मिस. ठीक है. तो थोड़ा मिस हम यहाँ मौजूद हैं. जी थोड़ी वॉइस आना ज़रूरी है. मैंने बोला था मेरा नेट बहुत रुक रहा है इस वक्त, तो शायद आवाज नहीं गई थी. ओके. इट्स ओके. अच्छा. ब्लाइट की निशानी ऐसे है, देखें, जब आप दूर से पूरी क्रॉप को देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरी क्रॉप जल गई है. ऐसी अपीयरेंस को हम ब्लाइट कहते हैं. ठीक है. और सबसे मशहूर ब्लाइट की अपीयरेंस हम देखते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के अंदर. इसका पैथोजन का नाम है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस. ठीक है. ये प्रोटोक्टिस्टा का मेंबर है, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस. अच्छा, हम इसको लेट क्यों कहते हैं? ये ना अक्सर रीजनिंग क्वेश्चन आता है, या वैसे ही पूछ लिया जाता है. एक पैथोलॉजी पढ़े हुए बंदे को ये बात पता होनी चाहिए. इसको लेट ब्लाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पूरी क्रॉप बेचारी अंदर से ख़राब हो चुकी होती है, यानी इन्फेक्शन जो है वो एक्सटेंसिवली फैल चुका होता है, तब इसके जो सिम्टम है वो आना शुरू होते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं लेट ब्लाइट. ठीक है. लेट आते हैं इसके सिम्टम्स बहुत. बीन कॉमन बैक्टीरियल ब्लाइट ये इस तरीके का नज़र आएगा. ठीक है. कॉज बाय ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, पैथोवार फैसियोलाई. फैसियोलाई क्या है? ये है होस्ट का नाम. ठीक है. बीन का नाम फैसियोलाई है, बोटैनिकल नहीं. ठीक है. अच्छा. और बैक्टीरियाज को जो है ना, अक्सर बैक्टीरियल डिजीज को इस तरीके से करके लिख दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में.
अब देखिए, अगर आप मैं ये नीचे इसको हाइड कर देती, इस लाइन को नीचे हाइड कर देती और आपको एक नज़र में आपको दिखाती प्लांट, तो आपको यही लगेगा कि शायद ये तेज धूप से जल गया है, राइट। ब्लास्ट किसे कहते हैं? ब्लास्ट इज अ सडन डेथ ऑफ अनओपन्ड बड्स और इन्फ्लोरेसेंस। पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस, ये जो ट्विग है जिसके ऊपर यहाँ पे ये फ्रूटिंग लगी हुई है, और ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो बायो के नहीं हैं, कुछ बातें बिल्कुल ऐसी एक्सप्लेन करनी पड़ रही हैं। ट्विग जिसके ऊपर फ्लावर आए, फ्लावर्स अरेंज हों, उस ट्विग को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। अब जिस जहाँ पे फ्लावर आए हैं ऑब्वियसली फ्रूट भी वही बनेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट इज एन इन्फ्लोरेसेंस। अगर ये पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस, ये अनओपन बर्ड्स जो हैं वो डेड हो जाएं, ठीक है, इनमें ना तो फ्रूट बने, कुछ भी नहीं हो, और तो फिर हम कहते हैं कि ये ब्लास्ट है। राइस ब्लास्ट डिजीज वेरी मच कॉमन विच इज कॉज्ड बाय मैग्नापोर्थ ग्रेशिया। अच्छा, स्कार्ल में क्या होता है? स्कार्ल इज अ ब्लांचिंग of epidermal and adjacent tissues of fruit and occasionally of leaves. Example is plum leaf scar. Disease is caused by Fastidious vascular bacteria. अभी हम सिर्फ सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये आप फर्दर डिटेल में समझेंगे कि क्या है फास्टिडियस वैस्कुलर बैक्टीरिया। ये जो अपेयरेंस है ये किसकी वजह से है? इस बैक्टीरिया की वजह से है। इस सिम्टम को हम स्काल्डिंग कहते हैं। ब्लांचिंग लगेगी आपको, जैसे पूरे का पूरा हमने वॉश ऑफ कर दिया सारा क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें से खत्म हो गया है। व्हाट इज एंथ्रेक्नोज? ये जो अपेयरेंस होती है कि बाहर से थोड़ा सा हार्ड अपेयरेंस स्किन की और ब्राउनिश सा रीजन होगा, सराउंडिंग में ब्लैक, सराउंडिंग में आपको डिस्कलरेशन नजर आए और अंदर से जो टिश्यूज है वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, ये जो टिपिकल अपेयरेंस है, ये टिपिकल सिम्टम कहलाता है एंथ्रेक्नोज। फॉर्मेशन ऑफ डिस्क्रीट डार्क नेक्रोटिक लीजेस ऑन द लीव्स। अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया गया सिंपल वे में, लेकिन एक्चुअली जो मैंने आपको बताया उसे ध्यान में रखना जरूरी है। ये बाहर से आपको हार्डन सा लगेगा, लेकिन अंदर बिल्कुल उसके सॉफ्ट हो चुका होगा पूरे का पूरा जो फ्रूट है, ठीक है। और कोई एक कलर नहीं होगा इसका, कहीं पे कैसा कलर, कहीं पे कैसा कलर। एंथ्रेक्नोज जो है वो ब्राउन भी आपको नजर आ सकते हैं, ब्लैक भी, येलो भी, सही। अच्छा, रॉट किसे कहते हैं? रॉट डिजीजेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्लांट, अच्छा मैंने इसका नाम नहीं पढ़ा, Coledotrichum capsicum in Chile. Rot diseases are characterized by plant decomposition and putrefaction, the softening, discoloration, and often decay of disintegration of a succulent plant tissue as a result of fungal or bacterial infection. इसको आप सिंपली कैसे समझेंगे? रॉट जो है वो एक्चुअली प्लांट की जो आम जबान में हम रॉट कहते हैं सड़ने को, ठीक है। ठीक है, रॉट इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादातर प्लांट में ऑब्जर्व किए जाते हैं रूट्स के अंदर। तो रूट्स आपको नज़र तो नहीं आ रही होती हैं, लेकिन अगर आपको प्लांट ऐसा लगे कि विल्ट हो रहा है, ठीक है, और उसको ऐसा लगे कि आपको मुरझा रहा है और येलोइंग आ रही है, कोई नेक्रोसिस नहीं है लेकिन प्लांट येलो हो रहा है और मुरझा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ ड्यू टू द फंगस दैट आर प्रेजेंट इन इट्स रूट, ठीक है। रूट सॉइल में फंगस था, उसने रूट्स को इन्फेक्ट किया। ज़्यादातर जो रूट रॉटिंग है वो हम देखते हैं फ्यूजेरियम, मैक्रोफोमिना और डिफरेंट फंजाई स्पीशीज़ में की वजह से। और कुछ बोलना था जो भूल गई। रूट रॉट, सही। अच्छा, फुट रॉट क्या कहलाता है? फुट रॉट ऑफ सिट्रस ट्रीज बाय फाइटोप्थोरा पैरासाइटिका। इस तरीके से नीचे की तरफ जो है वो ये बैक्टीरिया, सॉरी फाइटोप्थोरा, जो कि किंगडम का नाम अभी आपको बताया था, उस किंगडम से बिलोंग कर रहा है। क्या नाम बताया था? कैन एनीवन से फाइटोप्थोरा किस किंगडम से बिलोंग करता है? ये बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। ओहो, अगर ये बैक्टीरिया भी नहीं है, अगर ये फंजाई भी नहीं है, तो कौन सा किंगडम बचता है? प्रोटोप्टिस्टा। यस, ये किंगडम प्रोटोप्टिस्टा का मेंबर है, ठीक है। अच्छा, ट्यूबर रॉट
ब्राउन डॉट ऑफ पोटैटो, इस तरीके की ब्राउनिंग ब्राउन अपीयरेंस आपको नजर आएगी, ये सूडोमोनास सोलानिसियरियम की वजह से होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लीफ रॉट, आपको लीफ जो है वो डिफरेंट आपको कलर्स में नजर आएंगे। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ये बहुत कॉमन है, और ये ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस की वजह से होता है। कंपेस्ट्रिस, इसकी एग्जांपल ये नहीं है जो लिखी हुई है, कंपेस्ट्रिस होती है COMPESTRIS, ठीक है। रस्ट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं। रस्ट एंड स्मेट आर द, you can say, the most important diseases of for a plant pathologist or in the field of plant pathology, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती है क्रॉप्स को, ठीक है। रस्ट के अंदर क्या होता है, ये रस्ट है, ठीक है, ये जो लीफ के ऊपर अपीयरेंस आ रही है। स्मॉल पस्ट्यूल्स ऑफ स्पॉट्स यूजुअली ब्रेकिंग थ्रू द एपिडर्मिस, ये बनते हैं। जो इनकी जो जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब समझ आएगी ये बात कि किस तरीके से ये पस्ट्यूल्स बनते हैं, एपिडर्मिस किस तरीके से ब्रेक होती है। जो इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं ये एपिडर्मिस को कट करके फाड़ के बाहर की तरफ आके जमा हो जाती हैं और रस्टिश अपीयरेंस देती हैं, क्योंकि ये स्पोर्स सिर्फ रस्ट कलर के होते हैं, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाइज, के आगे हम नाम लगाते हैं ट्रिटिसाई को, हम चूँकि व्हीट का नाम है बोटानिकल नेम ट्रिटिसाई, इसलिए आगे लगाते हैं ट्रिटिसाई। अच्छा, इसी तरीके से व्हीट के ऊपर एक और डिजीज एक्ट करती है जिसको हम कहते हैं अस्टिलागो ट्रिटिसाई, ये स्मट डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, ये जो आपको हेड नज़र आ रहा है, जो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है इसको हम हेड कहते हैं, ठीक है। ये जो हेड है ये पूरे का पूरा आपको ऐसा नज़र आएगा, इसके अंदर जो है वो कोई भी जो व्हीट का जो दाना है, गंदम का दाना, वो नहीं बना है। क्यों? क्योंकि अंदर पूरे के पूरे हेड में हर एक फ्रूट के अंदर जो है वो सिर्फ स्पोर्स ही फिल्ड इन हुए हैं, ठीक है। इस तरीके की जो अपीयरेंस है ये स्मट कहलाती है। अच्छा, स्मट जो है वो दो तरीके के होते हैं। ये जो आपको जहाँ पे आपको ब्लैकिश अपीयरेंस हेड की नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं लूज स्मट। एक और स्मट डिजीज होती है जिसके अंदर अपीयरेंस नहीं आती है, उसे हम कहते हैं कवर्ड स्मट, जिसमें आपको हेड जो है वो बिल्कुल ऐसा नज़र आएगा, हेल्दी, लिटिल बिट येलोइंग आपको नज़र आएगी प्लांट के अंदर। ऑब्वियसली प्लांट की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हेड ऐसा ब्लैक नहीं होगा, उसे हम कहते हैं कवर्ड स्मट। यहाँ पे नहीं लिखा है कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बज़ाहिर आपको प्लांट ठीक नज़र आता है, सही। और लूज स्मट क्योंकि ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं ये रप्चर हो जाती हैं और सारे के स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और स्पोर्स जब बाहर आते हैं तो ये पूरे का पूरा ब्लैक स्पोर्स से कवर्ड हो जाता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज लूज स्मट ऑफ व्हीट। ये बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर से की वजह से होता है। लाइफ साइकिल हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाउ ऑल ऑफ दिस हैपेंस एक्चुअली। अच्छा, ये मीटिंग जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा की हो गई है। मैं जो हूँ अब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, सही है, ये एंड कर रही हूँ। ओके मिस। Next session will be of almost 25 to 30 minutes.